हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एचपीएसएसबी की पुरानी जितनी भर्तियां थी जो कि 2022 में एडवर्टाइज हुई थी, उसमें लगभग आपके 80 के करीब पोस्ट कोड थे और जो कि भंग होने के साथ ही जो है उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। अब जो है एचपीआरसीए के द्वारा जो है सरकार को फाइल भेज दी गई है कि वो जो है इन 80 पोस्ट कोड को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो कौन कौन से ये पोस्ट कोड हैं, इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर उन्हें उनसे चर्चा करेंगे कि किस किस पोस्ट कोड में कितनी कितनी वैकेंसीज है। और बहुत जल्द जो है न्यू ईयर का जो है जितने भी कैंडिडेट है, युवा हैं, उनको जो है सरकार तोहफा दे सकती है। इन्हें एडवर्टाइज किया जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर से आपको इसके एग्ज़ाम होते हुए दिख जाएंगे। कुछ एक पोस्ट कोड इसमें ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम जो है पीएससी शिमला के द्वारा लिए जा चुके हैं, लेकिन आपके 75 के करीब या उससे ज़्यादा पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम होने बाकी है। और जैसा कि आपने ये न्यूज़ पहले पढ़ भी ली होगी कि सरकार की अनुमति मिलते ही भरे जाएंगे 1423 पद। 2022 में 80 पोस्ट कोड के लिए तत्कालीन आयोग ने लिए थे आवेदन। तो आपको पता है कि 80 पोस्ट कोड के लिए पहले ही कैंडिडेट ने आवेदन कर लिया है और लाखों जो कैंडिडेट है जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। इसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जेवीटी जेओआईटी के सबसे ज़्यादा पद इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 400 के करीब इसमें जेवीटी के पद हैं और 300 के करीब जो है जेओआईटी के पद है। जो इसमें आगे हम देखेंगे कि किस किस विभाग में आपको ये पद देखने को मिल रहे हैं। तो आयोग के जो सचिव है उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से ये फाइल जो है सरकार को भेज दी गई है कि वो इन जो पोस्ट है उनको एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो जैसे ही सरकार से परमिशन मिलती है तो एचपीआरसीए इनको आवेदन जो है इनके मंगवा लेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में ये एडवर्टाइजमेंट आई थी आपके लास्ट मंथ में, उसके बाद इसके फॉर्म भरे गए थे। तो लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 23 में आयोग जो है उसे भंग कर दिया गया था। तो उससे इसमें जो है लगभग आपके 80 पोस्ट कोड थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेरीकल्चर इंस्पेक्टर जो पोस्ट कोड 1011, जिसके 12 पोस्टें इसमें एडवर्टाइज थी। और दूसरा आप देख सकते हैं कि रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर की 2 पोस्टें थी जो कि 1000 पोस्ट कोड 12 था। और उसी के बाद सेम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर सिविल की 2 पोस्टें थी। और रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट थी। और टेक्निकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1015 पोस्ट कोड में 2 वैकेंसीज थी। और टेक्निकल एजुकेशन में ही आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2 वैकेंसीज थी जो कि 1016 पोस्ट कोड। और 1017 आप देख सकते हैं और 1018 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की जो कि एचपीएमसी में ये वैकेंसीज थी। 3 ये वैकेंसीज है। और एचपीएमसी में ही आपके पास फोरमैन की वैकेंसीज है 1019 पोस्ट कोड। और एचपीएमसी की आपके पास आप देख सकते हैं कि 1020 से लेकर के 1022 तक आप जो आपकी जो है एचपीएमसी की ये वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर की भी आपके पास जो है यहाँ पर वैकेंसीज थी। 1022 पोस्ट कोड जिसका था, 2 वैकेंसीज यहाँ पर थी। और पंचायती राज में ऑडिटर की आप देख सकते हैं कि 1 वैकेंसीज एडवर्टाइज थी। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर की आपके पास 5 पोस्ट एडवर्टाइज थी। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं उसके आयुष विभाग ये एग्ज़ाम जो है आपको एचपीपीएससी की ओर से देखने को मिल चुका है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर की 7 पोस्टें थी। और डीसी किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में जेओआईटी की 1027 पोस्ट कोड जो था, इसमें आपके पास टोटल 8 पोस्टें थी। और स्टेनोग्राफर आप देख सकते हैं कि 1028 पोस्ट कोड, इसकी 3 पोस्टें हैं। और बद्दी बरोटीवाला जो आपके पास यहाँ पर जेई की 1 वैकेंसीज है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिसमें कि कंडक्टर की ये वैकेंसीज थी, जिसका एग्ज़ाम एचपीपीएससी के द्वारा लिया जा चुका है। ये आपकी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट प्रोग्रामर जो पोस्ट कोड 1032, इसकी 3 वैकेंसीज है। और रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र की आप दे सकते हैं कि वैकेंसीज थी। और आपके पास फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में आप मैनुअल असिस्टेंट की 8 पोस्टें हैं आप दे सकते हैं। और उसके बाद एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर की 19 पोस्टें हैं आप दे सकते हैं। इसका ग्रेड पे 1900 रखा गया है और 1035 ये पोस्ट कोड है। और स्टेट ऑडिटर का एग्ज़ाम आपका हो चुका होगा, इसकी भर्ती जो है एचपीपीएससी शिमला के माध्यम से अब हो चुकी है। ये पोस्ट कोड अब
क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन में जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के 14 पद एडवर्टाइज हुए थे। और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट थी, और टेक्निकल एजुकेशन में भी आपके बहुत से पद देखने को आपको मिले थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे टेक्निकल एजुकेशन के आप देख सकते हैं, 1042, 1043, 1044 और 1046, 1048। और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। और आप 1051 आप दे सकते हैं और 1052 तक। और टेक्निकल वोकेशनल में इंस्ट्रक्टर फीटर्स के ये वैकेंसीज थी, 14 पोस्ट ये थी। और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में आपके पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट थी। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और जो है टेक्निकल एजुकेशन में ही काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कोड यहाँ पर थे। तो ये आपके टेक्निकल एजुकेशन की मैक्सिमम जो कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। और एचपी स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर की 14 पोस्ट एडवर्टाइज थी, जो पोस्ट कोड 1067 था। और इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल की कितनी वैकेंसीज थी और अदर कैटेगरी की। और एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ही आपके पास जूनियर अकाउंटेंट आप देख सकते हैं, इसकी लगभग 7 वैकेंसीज थी। और उसके अलावा एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसीज थी। और एचपी इसी सेम डिपार्टमेंट में डाटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसीज थी। और सेम डिपार्टमेंट में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 8 वैकेंसीज एडवर्टाइज थी, जो कि पोस्ट कोड 1071 था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, इसका जो एग्ज़ाम है वो एचपीपीएससी द्वारा लिया जा चुका है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ओटीए की, जिसका एग्ज़ाम भी पायलट बेस पर जो है एचपीआरसीए के द्वारा करवा दिया गया है और इसका रिजल्ट भी निकाल दिया गया है, तो ये भी हो चुका है। और फायर ऑफिसर की, सब फायर ऑफिसर की आप देख सकते हैं कि 1074 पोस्ट कोड है, जिसमें कि 10 पोस्टें एडवर्टाइज थी। और एलिमेंट्री एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि जीवीटी के जो पोस्ट कोड 1075 था, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिले थे, जिसमें कि बिलासपुर के लिए 33, चंबा के लिए 50, हमीरपुर के लिए 16, कांगड़ा के लिए 104, कुल्लू के लिए 26, लाहौल स्पीति के लिए 7 और मंडी के लिए आप देख सकते हैं कि 37 पोस्ट, और शिमला के लिए 45, सिरमौर के लिए 63, सोलन के लिए 47 और ऊना के लिए 39 पद थे। और टोटल 467 पोस्टें ये थी। और आयुष विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की एक पोस्ट आप देख सकते हैं कि पोस्ट कोड 1076। और बद्दी एंड ब्रोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोस्ट कोड 1077, जिसपे कि एक पोस्ट थी। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 78 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, जो पोस्ट कोड आपका 1078 था। ये वैकेंसीज आपको अभी न्यू ईयर में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एचपीएमसी में आपके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर मांगा गया है। और एचपीएमसी में ही मैकेनिक्स जो रहते हैं, और एचपीएमसी में ही फिटर की वैकेंसीज थी, जो कि आप देख सकते हैं कि पोस्ट कोड 1080, 1081। और एचपीएमसी में आप देख सकते हैं कि आपके ऑपरेटर मैकेनिकल की भी इसमें 2 पोस्ट एडवर्टाइज थी। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आप देख सकते हैं कि रेडियोग्राफर के 5 पोस्ट एडवर्टाइज थी, जो कि पोस्ट कोड आपका 1083 था। और एचपी सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में सीनियर अकाउंटेंट की 7 पोस्ट एडवर्टाइज थी, और जिसके लिए अप्लाई किया जा चुका है। लेकिन अब फिर से जो है सरकार इसमें फॉर्म भरवा करके युवाओं को मौका देगी। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक पोस्ट एडवर्टाइज थी, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ही रेडियोग्राफर की एक वैकेंसीज थी। और पुलिस सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आपको और डिपार्टमेंट में देखने को मिली थी, वो थी आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। आप देख सकते हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 26 साल एज रखी गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेल के लिए 18 पोस्टें थी और फीमेल के लिए 10 पोस्टें थी। तो ये आपके पास टोटल 28 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की पुलिस में एडवर्टाइज हुई थी, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। और फायर जो है एचपी फायर सर्विसेज में फायरमैन की 79 पोस्टें थी। और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 19 पद जो है यहाँ पर एडवर्टाइज हुए थे। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दी गई है, जो आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से इससे अपनी क्वालिफिकेशन दे सकते हो। और उसके अलावा जो है पोस्ट कोड JYT 965 में भी आपके काफ़ी पोस्ट एडवर्टाइज आपको देखने को मिली थी, जो भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके JYT 965 में भी काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी।
तो ये आप देख सकते हैं कि JOIT 965, जिसमें कि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन में 40 पोस्टें थी और लैंड रिकॉर्ड में 1 और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 9 और DC बिलासपुर में 7 और आप हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल में 1 और सेटलमेंट ऑफिस में 2 और HRTC में सबसे ज़्यादा 130 पद यहाँ पर हैं और DC मंडी में 12 और DC ऊना में 10 और उसके अलावा लैंग्वेज एंड कल्चर में 5 और HP बोर्ड ऑफ एजुकेशन में 34 और स्टेट इलेक्शन कमीशन में 5 और डिविजनल कमिश्नर मंडी 1 और HPMC में 4 पोस्ट और कॉरपोरेशन में 1 और DC शिमला में 8 और DC कुल्लू में 12 और उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि विभिन्न 24 इसमें डिपार्टमेंट थे, जिसमें कि टोटल 319 पोस्टें JOIT की एडवर्टाइज थी। तो ये भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। न्यू साल में जो है एडवर्टाइजमेंट का तोहफा सरकार के द्वारा युवाओं को दिया जा सकता है। क्वालिफिकेशन आप देखना चाहते हो तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन दे सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पोस्टें मैंने बता दी है कि आपकी JVT JOIT और आपके HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में JEE की पोस्टें एडवर्टाइज थी। उसके अलावा फायर ऑफिसर की भी आपके इसमें वैकेंसीज देखने को मिली थी। तो ये एडवर्टाइज जो है आपको न्यू ईयर में देखने को मिल सकती है। तो आपने कौन कौन से फॉर्म इसमें फिल किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कब तक जो है ये वैकेंसीज जो है देखने को मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ बने रहिए। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।